नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 24। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं नवाबगंज से विधायक डॉक्टर MP आर्य, जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, विधायक भी हैं और इनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में, ऐसे विधायक के रूप में है जो सिर्फ विकास की बात करता है, ना कि हिंदू मुस्लिम की बात करता है। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम इनसे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की क्या योजनाएं हैं और जिस तरह से संतोष गंगवार के टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति है उसके बारे में भी बात करेंगे। पीलीभीत इनके विधायक क्षेत्र से बिल्कुल करीब पड़ता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मिलते हैं डॉक्टर MP आर्य। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपका। आपके सभी श्रोताओं के लिए नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने विकास किया है नवाबगंज क्षेत्र में, वो एक मिसाल बन गया है, तो क्या है ऐसी चीज जो कि आपको विकास करने के लिए प्रेरित करती है? देखिए, लोगों ने चुन करके भेजा और इसी अपेक्षा के साथ भेजा कि कोई भी पढ़ा लिखा विधायक विकास की ही बात करेगा, इसके अलावा बात क्या करनी है। सर, जिस तरह से इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, लगातार आप कहते रहे कि हमेशा चुनाव की तैयारियों में लगे रहे हैं, लगातार लोकसभा चुनाव है, तो जो 25 लोकसभा से सांसद हैं इस समय, माननीय संतोष गंगवार जी, उनकी टिकट कटने की जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कितना दम है? देखिए, ये खाली चर्चाएं हैं। माननीय संतोष गंगवार जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं। पार्टी में भी उन्हें बहुत सम्मान मिलता है और निश्चित रूप से भले ही पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, लेकिन निश्चित रूप से दूसरी लिस्ट में उनका नाम आएगा और वही चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से चर्चाएं हैं कि डॉक्टर उमेश गौतम भी आ सकते हैं या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आ सकते हैं, तो क्या लगता है आपको कि इन दो वरिष्ठ नेताओं की जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कितना दम है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अटकलबाजी है? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि ये अटकलबाजियां हैं, वैसे ये सब तय करने का काम पार्टी का है और ये बड़े लेवल पर होता है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है और हम इस बारे में नहीं कह सकते। अच्छा, क्या तैयारियां हैं बरेली लोकसभा के लिए? अगर जिसका टिकट होता है उसे लड़ाएंगे या फिर एक तरफ जाएंगे कि संतोष जी का टिकट नहीं हुआ तो हम अपने पार्टी के जो चुन के आएगा प्रत्याशी उसे नहीं लड़ाएंगे? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल, प्रत्याशी कमल का फूल, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की हमेशा तैयारियां रहती हैं, योजना कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जो विकास के काम कर रही है, उन्हीं विकास के कामों के आधार पर जनता के बीच जाती है, उसी के आधार पर वोट मांगती है। हम जन कल्याण के काम कर रहे हैं, हम गरीब कल्याण के काम कर रहे हैं। प्रत्येक युवा के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए या गरीब के लिए भारतीय जनता पार्टी बराबर लगी रहती, उसी आधार पर चुनाव में जाएंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काटे हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे यूपी हो, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदलने को मजबूर हुई है या उनकी छवि ऐसी खराब हो गई जिसकी वजह से टिकट बदलना पड़ा, या कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो खाली अखबारों तक है, उसका कहीं कोई प्रभाव जनता के ऊपर नहीं है। मैं आपको उदाहरण के लिए कह सकता हूं कि श्री राजीव गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के पहले निकले थे और 3 के 3 प्रदेश चुनाव में हार गए और फिर निकले हैं, तो अब की बार में देश में उनकी लुटिया डूबने वाली है। जहां तक बात सिटिंग MPs के टिकट काटने की है, तो दिल्ली के अंदर भले ही परिवर्तन हुआ है, उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह का विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है और ना ही इस तरह की कोई संभावनाएं नजर आती हैं। जिस तरह से बदल गांधी लगातार पार्टी कैडर से हटके बात कर रहे हैं और उनके टिकट को भी होल्ड रखा गया, संगीता मौर्य के भी टिकट को होल्ड रखा गया, ये बरेली मंडल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अटकलें हैं कि बदल गांधी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बदल गांधी को टिकट मिलेगा? देखिए, ये सब पार्टी की अपनी योजनाएं होती हैं और ये सारी चीजें मल्टीफैक्टोरियल होती हैं। बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है कि टिकट किसे दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए। होल्ड पर रखने की अपनी कोई योजना होगी, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से पार्टी उसी हिसाब से काम करेगी और इस विषय में मेरे पास ना तो बहुत जानकारी है और ना मैं उसे कहने में कुछ सक्षम हूँ। अक्सर अंत में एक सवाल ये है कि जिस तरह से बरेली की जनता को संतोष गंगवार ने 8 बार
लगातार प्रतिनिधित्व दिया, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी ने उनका टिकट होल्ड करके क्या एक ये संदेश देने की कोशिश की है कि आपका कार्य जो है अच्छा नहीं रहा, इसलिए हम आपको रोक रहे हैं? देखिए, ये मुझे नहीं मालूम कि पार्टी ने किस योजना के तहत टिकट एक बार होल्ड किया है, लेकिन काम के लिए आप कहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। बरेली के अंदर जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, आप देख लीजिए, आज बरेली के अंदर एयरपोर्ट काम कर रहा है, बरेली में एजेप्ट नगर जैसी सुंदर सी स्टेशन बनी है, और बरेली लोकसभा के अंतर्गत ही अटल आवासीय विद्यालय जो कि पूरे मंडल में एक बनने वाला है, वो हमारी नवाबगंज विधानसभा के अंदर बन रहा है। ऊपरगामी सेतु बने हैं कई एक, और अंडरपास भी बने हैं। बहुत सारे काम हो रहे हैं लोकसभा में, आप ये नहीं कह सकते कि साहब काम कम हुए। लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों कांग्रेस ईवीएम को लेकर सवाल उठाती रही है, और अभी 9 तारीख को बरेली में प्रदर्शन होने वाला है जिसमें भानु प्रताप, सुप्रीम कोर्ट के वकील, और महमूद प्राचा आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, तो जो शक्की सुई घूम रही है ईवीएम पर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेसी खुद से भ्रष्टाचारी हैं और उनका सदाचार में कभी विश्वास रहा ही नहीं। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाली बात है। जब पंजाब में जीतते हैं तब ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता, दिल्ली के अंदर जब जीते थे तब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा था, और बाकी जब हार रहे हैं तो ईवीएम दोषी हो गई। वोटर के लिए कोई काम नहीं करेंगे, देश के लिए कोई काम नहीं करेंगे, और इसके बाद में वोट की अपेक्षा करेंगे और दोष ईवीएम पर लगाएंगे। अपने गिरेबान में झांकने का काम कांग्रेस को करना चाहिए। अगर उन्हें याद हो तो शेख अब्दुल्ला की सरकार केवल एक बार इसीलिए हटाई गई थी कि बैलेट से वोट डलवाए गए थे और वोट एक तरह से लूट लिए गए थे। कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला को हटा करके कांग्रेस की सरकार वहां पर स्थापित की थी। ऐसे ही पूरे देश के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं जहां बैलेट लूटने का काम ये कांग्रेसी और इनके अलायंस के लोग किया करते हैं। चाहे बिहार की बात कर लीजिए, उस समय के उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, कहीं भी बात करिए, तो ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। कांग्रेस एक आरोप लगाते हैं कि अगर हमारे पार्टी में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, ना ही कोई जांच कराई गई। अगर भ्रष्टाचारी है तो अभी तक किसी को सजा क्यों नहीं मिली? अरे, इतने सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, इतनी सारी रिकवरीज हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आता। खुद मतलब ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये जमानत पर चल रहे हैं। आप दूसरों की बात क्या करेंगे? अभी सांसद इनके एक बड़े भ्रष्टाचार के अंदर पकड़े गए, उस पर कार्रवाई चल रही है।